सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप सबों को आपके हिंदी साहित्य पुस्तक से पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत इस पाठ के लेखक है। यह एक कविता है और इस कविता में पंत जी ने अपनी इस छोटी सी कविता में सबसे छोटी एक संतान की इच्छा व्यक्त की है। इस कविता में कवि एक छोटी संतान की इच्छा व्यक्त की है। सबसे छोटी संतान की इच्छा है कि वह छोटी ही रहे ताकि वह अपनी माँ का स्नेह अधिक से अधिक पा सके। प्रायः बड़ा बच्चा होने पर माँ उसकी उपेक्षा करके छोटे बच्चे में अपना सारा ध्यान लगा देती है। सबसे छोटी संतान माँ के प्रेम से वंचित नहीं होना चाहती है। तो इस कविता में आप लोग यही पढ़ेंगे कि एक बच्ची की क्या अरमान है, वह क्या सोचती है। तो आज इस कविता के माध्यम से आप लोग भी जानिए कि यह बच्ची क्यों ऐसा बोल रही है कि मैं सबसे छोटी हूँ। कविता का शीर्षक भी यही है और कविता में भी यही बताया गया है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और इस पाठ को अच्छे से समझिए। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ू तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अर्थात इस पंक्ति में बालिका क्या कहती है कि वह सबसे छोटी संतान बनना चाहती है। वह चाहती है कि माँ की गोदी में सो सके। वह अपनी माँ का पल्लू पकड़कर उसके साथ घूमना फिरना चाहती है। वह अपनी माँ का कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहती है। वह कहती है कि माँ संतान को बड़ा बनाकर चलती है, क्योंकि वह बच्चे के बड़ा होने पर उसका कभी हाथ पकड़कर नहीं घूमती फिरती। इसलिए छोटी बालिका की इच्छा है कि वह छोटी ही बनी रहे। क्या कहती है बच्ची कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ू तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। क्या कहना है बच्ची का कि मैं सदा छोटी ही बनी रहूं, सदा माँ की गोदी में सोती रहूं, माँ की सारी आंचल पकड़कर, माँ की पल्लू पकड़कर सदा माँ के साथ घूमती रहूं, हमेशा माँ का हाथ पकड़े रहूं। कवि का मानना है कि माँ पहले तो बड़ा बनाती है, फिर बच्चों की साथ छोड़ देती है, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा हाथ नहीं पकड़ती, हरदम हमारे साथ साथ नहीं रहती। यह कवि को माँ का छल लगता है, इसलिए उसने एक छोटी लड़की के माध्यम से यह कहा है कि मैं सदा छोटी ही रहूं। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। अर्थात हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो साथ नहीं फिरती दिन रात, तो माँ उसे हाथ पकड़कर अपने साथ दिन रात नहीं घूमती फिरती है। अपने करके खिला धुला मुख, धूल पोछ सज्जित कर गात, वह अपने हाथ से खाना भी नहीं खिलाती है और ना ही उसका मुंह धोती है। वह उसे सजाती संवारती भी नहीं और ना ही उसे खेलने के लिए खिलौने ही देती है। वह उसे परियों की बातें भी नहीं सुनाती। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात।
अर्थात इस पंक्ति में कवि का क्या कहना है कि जब माँ बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ क्या करती है, माँ के साथ हमेशा रहना चाहती है। वह कहती है कि उसके छोटा होने पर उसकी माँ स्वयं उसे खिलाएगी, उसका मुंह धुलाएगी, माँ उसे नहला धुलाकर उसके शरीर को सजाएगी, संवारेगी। बड़ा होने पर माँ बच्चे के साथ में खिलौने थमा देती है। वह बड़ा होने पर इस प्रकार से कवि का क्या कहना है, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। अर्थात जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो माँ उसे हाथ पकड़कर अपने साथ दिन रात नहीं घुमाती फिरती है। वह अपने हाथ से खाना भी नहीं खिलाती है और ना ही उसका मुंह धोती है। वह उसे सजाती संवारती भी नहीं है और ना ही उसे खेलने के लिए खिलौने ही देती है। वह उसे परियों की बातें भी नहीं सुनाती। यह छोटी सी बच्चे की भावनाएं हैं जिसके कारण बालिका अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए रहना चाहती है। वह कहती है अपनी माँ से कि उसके छोटा होने पर उसकी माँ स्वयं उसे खिलाएगी, उसका मुंह धुलाएगी, माँ उसे नहला धुलाकर उसके शरीर को सजाएगी, संवारेगी। बड़ा होने पर माँ बच्चे के हाथ से खिलौने थमा देगी। वह बड़ा होने पर परियों की आनंददायक कहानी भी माँ नहीं सुनाती है। इसलिए माँ के प्रेम से वंचित ना होने के कारण वह बड़ी नहीं होना चाहती है। वह हमेशा माँ के आंचल की छाया में ही रहना चाहती है। वह माँ की छाया में निडर और इच्छा रहित जीवन जीना चाहती है। वह अपनी माँ की गोद में रहकर चांद को उगते हुए देखना चाहती है। इसलिए सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस कविता में एक छोटी सी बालिका के बारे में क्या बताए हैं कि वह अपनी माँ की गोद में ही हमेशा छोटी रह करके माँ के आंचल की छाया में रहना चाहती है। वह उसके हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहती है। कविता में यह कामना की गई है कि मैं माँ की गोद में ही सोऊं, माँ का आंचल पकड़े रहूं, सदा उसके साथ रहूं। बड़े हो जाने पर माँ हमारे साथ नहीं रहती, वह अपने हाथ से हमें नहीं खिलाती है और ना ही हमारा मुंह धोकर हमें सजाती संवारती है। इसलिए वह हमें ना तो खिलौने देती है और ना ही परियों की सुखद कहानियां ही सुनाती है। अतः मैं इतनी बड़ी ना हो जाऊं कि मैं माँ का स्नेह ही खो बैठूं। इसलिए मैं अपने माँ की आंचल की छाया में बने रहना चाहती हूँ। तो इस कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी यही कह रही है, एक छोटी सी बच्चों की भावनाओं को व्यक्त कर रही है। छोटी सी बच्चे जो कि जिसे कि ज्ञान नहीं होता है, वह बड़ी होकर के उसे ऐसा महसूस होता है कि माँ छोटे बच्चों को ज्यादा स्नेह करती है, लाड करती है और जो बड़ी होती है उन्हें छोड़ देती है। तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ उसे उसकी जिम्मेवारियों की ज्ञान दिलाती है, इसलिए ऐसा करती है। लेकिन उसे छोड़ कैसे सकती है, क्योंकि उसको अगर माँ अपने स्नेह से ही हमेशा रखेगी तो बच्चे बड़े कैसे होंगे, बच्चे समझदार कैसे होंगे। इसलिए माँ को ऐसी बड़ी न हो मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। क्या कहती है बच्ची माँ से, ऐसी बड़ी न हो मैं, यानी कि ऐसा बड़ा होने से मुझे, वो ऐसा कभी बड़ी होना नहीं चाहती है। वह बड़ी होकर माँ का स्नेह नहीं खोना चाहती है। वह माँ के आंचल में छिपी रहना चाहती है। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। अर्थात वह इच्छा रहित व निडर होकर माँ से चंद्रमा का उदय देखने के लिए कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है? छोटी बच्ची यह कहना चाह रही है कि वह कभी बड़ी ना हो। वह बड़ी होकर माँ का स्नेह नहीं खोना चाहती है। वह माँ के आंचल में छिपी रहना चाहती है। वह इच्छा रहित व निडर होकर माँ से चंद्रमा का उदय देखने के लिए कहना चाहती है। तो यह कविता जो है वह कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है और कवि पंत जी ने इस कविता में एक छोटी सी बच्ची की भावनाओं के बारे में व्यक्त किए हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, तेरे साथ कभी न छोड़ू तेरा हाथ।
बड़ा बनाकर पहले